फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अर्षित और आज हम करेंगे कुछ रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने पिछली दो वीडियो में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उसी पे बेस्ड हम ये सारी आज रिएक्शंस को लगाएंगे कि देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शंस पे बेस्ड। तो देखिए मतलब इन सब में आता है कि कौन सी रिएक्शन है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन वाले। तो पहला यह है Fe प्लस H2O, ये तो बैलेंस है नंबर। Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन है? जो रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन Fe मतलब आयरन ने हाइड्रोजन को हटा दिया, और जब डिस्प्लेस करना होता है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब Fe ने हाइड्रोजन को क्यों हटा दिया? Fe ने हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे ले ली, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी हो गई रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। अब दूसरी देखते हैं, CH4 मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन का मतलब जलाएंगे जब उसको। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलाना, तो हीट इसमें लगेगी। जब हीट लग रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब ये वाली, इसमें CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। इसमें हीट दे रहा है, नहीं यहाँ पे एक्सोथर्मिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंडोथर्मिक। जब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट जब लगती है किसी रिएक्शन में, तब उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जब हीट निकलती है, इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये चूना होता है CaO, क्विक लाइम होता है। जब इसको वाटर साथ रिएक्ट करते हैं तो ये स्लेक्ड लाइम बन जाता है, बता चुके हैं। ये है FeSO4, इसको जब हीट कर रहे हैं, ये देखिए इसको भी हीट किया जा रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी, एंडोथर्मिक। अब एक और रिएक्शन है, इसमें दो होंगी। क्यों? इस हीट मिल भी रही है और FeSO4 का ब्रेक हुआ, तीन प्रोडक्ट बने, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहली। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों हो गई, एंडोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। अब AgNO3 प्लस NaBr गिव्स आउट AgBr प्लस NaNO3, ये कौन सी होगी? ये होगी डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। AgNO3 प्लस NaBr, Ag किसके साथ चला गया? Br के साथ, और Na किसके साथ चला गया? NO3 के साथ, तो ये कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब ये HgO प्लस हीट प्लस 2Hg प्लस O2, ये कौन सी होगी? इसमें भी देखिए हीट लग रही है, हीट इसमें दी जा रही है, तभी रिएक्शन हो रही है, तो ये कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब MnO2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इसमें ये MnO2, यहाँ पे MnO2 है, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन चली गई, यहाँ पे ऑक्सीजन चली गई, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? 4HCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिमूवल। जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब एक रिएक्शन में जब दोनों चीज़ें हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा? ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये होती हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कोरिजन और रेंसिडिटी।
हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? जब भी कोई मेटल इज़ अटैक्ड, मेटल जब अटैक्ड हो किस सब्सटेंस से अराउंड, जो उसके चारों तरफ है, सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज़ सेड टू बी कोरोड। जब मेटल से रिएक्ट करता है इन सब चीज़ों से, मॉइस्चर है, तो उसको कोरोड कहते हैं और इस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। इसमें है क्या? इसमें जो मेटल होता है वो उसमें जंग लगने लगती है, भाई जंग जो लग जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरिजन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरिजन, जब मेटल सड़ने लगता है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एसिड या नमी उमी से, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसके इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं? कोरिजन काज डैमेज टू द कार बॉडीज़, कार की बॉडीज़ पे डैमेज करता है ये, ब्रिजेस को, आयरन स्पेशली दो सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन, जो आयरन से बने हो। कोरिजन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट केसेस। कोरिजन जो होता है मोस्ट केसेस में वेस्टफुल होता है। अब किन किन केसेस में नहीं होता है, मतलब ये किसी किसी में होता नहीं है, मतलब लीस्ट होता है। एल्यूमिनियम में जैसे इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि वाई एल्यूमिनियम हैज़ लीस्ट कोरोड देन आयरन, तो इसका आंसर होगा क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके एक लेयर उस पर चढ़ जाती है, जिससे उसको कोरोड नहीं लगता है, उससे वो कोरिजन से जो बच जाता है। लेकिन आयरन में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा सके, तो इसीलिए एल्यूमिनियम लीस्ट कोरिजन होता है, ठीक है। तो यही होता है कोरिजन। अब रेंसिडिटी पढ़ते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का स्लो प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। इसमें भी ये होता है, इसमें जब हम खाने को जब खुला रख देते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, फिर उस रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन से वो फूड ख़राब हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। ये अब आपने देखा हो कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स वगैरह, उनमें हवा भरी होती है। जैसे लेस चिप्स होते हैं उसमें खाने ज़्यादा तो हवा ही भरी होती है चिप्स से ज़्यादा, तो वो इसलिए भरी होती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती है, तो वो जो चिप्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो यही होता है रेंसिडिटी, मतलब जब ख़राब हो जाता है खाना ऑक्सीजन के किसी भी, जब हम खुला रख देते हैं उसको सनलाइट में, तो वो खाना ख़राब होना, यही होता है रेंसिडिटी। तो अब रेंसिडिटी से बचा कैसे जाए, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में रखें। रेफ्रिजरेटर ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में रखें फूड को किस टेम्परेचर पे? एट लो टेम्परेचर पे रखें। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डर्ट एंड सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, सॉरी, मतलब चाहे वो पका फूड हो और चाहे कच्चा, उसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना रखें। और हम फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, हम एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं जिससे फूड ख़राब नहीं होता है। तो यही सब है कोरिजन और रेंसिडिटी, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अगली वीडियो में हम इन चैप्टर्स की एक्टिविटी पढ़ेंगे। एक्टिविटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। एक्टिविटी से ही क्वेश्चन आते हैं और जो ऑरेंज बॉक्स होते हैं उनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी और ऑरेंज बॉक्स और रिएक्शन, दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑरेंज बॉक्सेस और कुछ एक्टिविटीज़। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देखते रहें तुरंत सबसे पहले, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।